नमस्कार मित्रों, मेरा ऑनलाइन क्लास के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज के अपने इस वीडियो के माध्यम से एक बड़ी भर्ती के बारे में आपको जानकारी प्रदान करेंगे। मित्रों, पुलिस विभाग में होमगार्ड्स के पदों पर एक बड़ी संख्या में 10,000 से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है, जिसके लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। मित्रों, बहुत ही सुनहरा मौका है इस भर्ती में शामिल होने का। सबसे ख़ास बात इस भर्ती की जो है वो मैं इस वीडियो के माध्यम से पूरा A to Z आपको बताऊंगा। वीडियो पर अंत तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि जब आप वीडियो पर अंत तक बने रहेंगे तभी आपको वो जो ख़ास जानकारी है वो मिलेगी। मित्रों, वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही रोज़गार परक जो जानकारियाँ हैं मैं रोज़ आपके लिए लेकर आता हूँ। और जब आप चैनल सब्सक्राइब किए रहेंगे तो वो सबसे पहले आपको मिलेंगे। आइए वीडियो प्रारंभ करते हैं समय ना लेते हुए। तो ये रहा मित्रों, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार गृह रक्षक महानिदेशालय की तरफ से होमगार्ड्स भर्ती का जो नोटिफिकेशन है वो आपके सामने खुल गया है। तो मित्रों, आइए इस नोटिफिकेशन में दी गई समस्त महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में देखते हैं। क्या क्या जानकारियाँ जो महत्वपूर्ण हैं वो हैं, देखते हैं। सबसे पहले मित्रों, ये जो वेबसाइट दिया हुआ है, इस वेबसाइट के माध्यम से ही आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन ली जाएगी। तो ये वेबसाइट ध्यान में रखिएगा मित्रों, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर दे दूंगा। आप वहां से जा कर के भी सीधे आवेदन के पोर्टल पर जा सकते हैं और आवेदन कर सकते हैं मित्रों। और इसके आगे देखते हैं, ऑनलाइन आवेदन जमा करने की जो प्रारंभिक तिथि है वो 24/1/2024 यानी इस डेट से ये आवेदन प्रारंभ हो जाएगा। और जो अंतिम तिथि रखी गई है मित्रों वो 13/2/2024 यानी 13 फरवरी 2024 है। मित्रों, इसमें सबसे जो खास बात है वह है एज का। मित्रों, सबसे ज़्यादा अभ्यर्थी एज बाउंडेशन के कारण पुलिस विभाग में नहीं जा पाते हैं, लेकिन मित्रों यहाँ एज जो दिया गया है वो 20 से ले करके और 45 वर्ष की आयु तक की सीमा वाले व्यक्ति इसमें आवेदन कर सकते हैं। जैसा कि आप निर्देश में देख सकते हैं, आयु सीमा जो रखी गई है वो 20 से लेकर 45 वर्ष रखी गई है। तो मित्रों, बहुत ही ज़्यादा समय दिया गया है भर्ती में आयु का, तो इसलिए आप इसको बिल्कुल ही नज़रअंदाज नहीं करेंगे और इस भर्ती में बिल्कुल शामिल होंगे। मित्रों, अगर हम वेतनमान की बात करें तो 25,000 प्लस इसका वेतनमान लगभग निर्धारित है। तो मित्रों, एक अच्छा सुनहरा मौका है। आइए हम इसके कुछ और महत्वपूर्ण मानदंडों पर ध्यान देते हैं। मित्रों, यहाँ पर देख लीजिए, पदों की जो संख्या है वो 10,285 रखी गई है। तो मित्रों, काफ़ी संख्या में पद भी दिए गए हैं। इसका जो और एक सीक्रेट पॉइंट है वो ये है मित्रों कि सबसे जो पहले दौड़ की परीक्षा आयोजित की जाएगी, यानी जो रेस है, लेकिन मित्रों अलग अलग उम्र वालों के लिए रेस का जो सीमा है वो अलग अलग निर्धारित किया गया है। आइए उसे देख लेते हैं। तो मित्रों, यहाँ पर हम देख लें, अगर पुरुष वर्ग के लिए तो मित्रों 30 वर्ष तक की आयु वालों के लिए 1600 मीटर है, लेकिन समय मात्र 6 मिनट दिया गया है। वहीं अगर हम बात करें 30 से 40 के एज वालों के लिए तो 1600 मीटर ही है, लेकिन उनके लिए 1 मिनट का टाइम बढ़ा दिया गया है, 7 मिनट रखा गया है। इसी तरह से मित्रों अगर हम 40 से 45 वालों के लिए देखें तो उनके लिए मित्रों जो रेस है वो 1600 मीटर ही है, लेकिन मित्रों यहाँ पर 8 मिनट का समय दिया गया है। और 45 वर्ष से अधिक आयु के यदि भूतपूर्व सैनिक, पूर्व CAPF कार्मिक हैं तो मित्रों उन्हें 10 मिनट में इसे क्वालिफाई करना होगा। तो मित्रों सबसे सीक्रेट पॉइंट यह है कि 45 वर्ष से अधिक आयु के भी अभ्यर्थी इसमें शामिल हो सकते हैं, लगभग 54 वर्ष तक, लेकिन वह पूर्व CAPF कार्मिक होने चाहिए या भूतपूर्व सैनिक होने चाहिए। अगर हम यहाँ महिलाओं की बात करें मित्रों तो देख लीजिए 30 वर्ष तक का जो आयु है वह 1600 मीटर ही है, लेकिन उनके लिए 8 मिनट का समय दिया गया है। इसी तरह से मित्रों अलग अलग एज के लिए ये जो 1600 मीटर का दौड़ है उसके लिए अलग अलग टाइमिंग दी गई है। तो मित्रों ये जो है टाइमिंग भी अलग अलग है। दूसरी बात मित्रों, यहाँ पर केवल वह उम्मीदवार जो शारीरिक माप और दक्षता परीक्षण PMET दौड़ में
और ऊंचाई ऊंचाई की अगर हम बात कर लें मित्रों, तो यहाँ पर दे रखा है, आप देख सकते हैं। जो पुरुषों के लिए ऊंचाई रखी गई है वो 165 सेंटीमीटर और महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर रखी गई है। अगर शैक्षिक योग्यता की बात कर लें तो मित्रों शैक्षिक योग्यता जो है वो 12वीं पास रखी गई है। लेकिन अगर भूतपूर्व सैनिक हैं या भूतपूर्व CMPF कर्मियों के लिए मात्र 10वीं पास ही आवश्यक माना गया है। तो मित्रों योग्यता भी बहुत ज़्यादा नहीं मांगी जा रही है। फिर इसके बाद में मित्रों अगर हम बात करें इसके कुछ और सीक्रेट पॉइंट्स पर, तो जब आप दौड़ क्वालिफाई कर लेते हैं और योग्यता जो आपकी है वह और ऊंचाई तीनों अगर मानदंड आपके प्राप्त हो जाते हैं तभी आप लिखित परीक्षा में शामिल होंगे। उसके बाद आपका मेरिट बनाया जाएगा। मित्रों यदि हम आवेदन शुल्क की बात करें तो मात्र 100 रुपये आवेदन शुल्क रखा गया है। दूसरी बात मित्रों इसमें जो कैटेगरी वाइज है वह भी आरक्षण पूरी तरह से लागू होगा। SC ST OBC या EWS जो भी है वह प्रक्रिया बिल्कुल लागू होगी। आवेदन कैसे करें? आवेदन करने के लिए मित्रों आपको इस पोर्टल पर जाना होगा, यहाँ से आप आवेदन कर पाएंगे। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर दे दूँगा, आप वहाँ से भी आवेदन कर सकते हैं। तो मित्रों ये जो है बहुत बड़ी संख्या में भर्ती निकाली गई है और काफ़ी सुनहरा मौका है। आप इस पुलिस विभाग में होमगार्ड्स के पद पर आवेदन करके एक अच्छी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। कार्यस्थल आपका मित्रों राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली ही होगा, वहाँ ही आपको काम करना है। मित्रों सबसे खास जो बात इस भर्ती प्रक्रिया की है वह है कि वो व्यक्ति जो इस आवेदन में शामिल होगा वह मूल रूप से दिल्ली का निवासी होना चाहिए, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का निवासी होना चाहिए और भारत का नागरिक होना चाहिए। उसके पास ये कुछ कागज़ मांगे जा रहे हैं, इनमें से कोई एक होना चाहिए, चाहे मान्य पासपोर्ट हो, चुनाव आयोग फ़ोटो ID कार्ड हो, वर्तमान और वैध राशन कार्ड जिस पर उसका नाम और फ़ोटो हो। यदि राशन कार्ड उम्मीदवार की तस्वीर के बिना है तो उसे आवेदक की तस्वीर वाले किसी अन्य पहचान प्रमाण के साथ समर्थित होना आवश्यक है। परिवहन विभाग GNCT दिल्ली द्वारा जारी वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। दिल्ली में आवासीय पते के साथ फोटोयुक्त सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक खाते की विधिवत सत्यापित पासबुक या फिर राजस्व विभाग GNCT दिल्ली के सक्षम प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र, यानी इन 6 प्रकार के जो कागज़ दिए गए हैं उनमें में से कोई एक होना आवश्यक है, तभी आप इस भर्ती में आवेदन कर सकते हैं। किसी प्रकार के डाउट्स को आप कमेंट में लिख करके हमें भेज सकते हैं, उसका जवाब आपको ज़रूर मिलेगा। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा, आज की जानकारी आपको बिल्कुल पसंद आई होगी। इसी प्रकार से रोजगार परक जानकारी प्राप्त करते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, मित्रों को भी शेयर करें ताकि उन्हें भी यह लाभ प्राप्त हो सके। धन्यवाद।